मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का डेथ सर्टिफिकेट जारी, तस्वीर पर फूलों का हार, सामने अगरबत्ती की धुनी। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में एहतजाज का अनोखा अंदाज, काली पट्टी, काला झंडा और हाथ में मोदी ममता की सांप वाली तस्वीर का पम्फलेट। खवातीन भी एहतजाज में रही शामिल। SIR और वक्फ एक्ट के खिलाफ बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और चाकुलिया के साबिक MLA अली इमरान रम्स विक्टर के साथ हजारों अफराद NH-31 पर कानकी बस स्टैंड से मनोड़ा चौक तक निकाले 5 किलोमीटर पैदल मार्च एहतजाजी जुलूस। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है, इसलिए तो जमहूरियत की बेहतरीन तारीफ में कहा गया है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के जरिया और अवाम के लिए। लेकिन आज की मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के नाम पर आमरीत पर अमल करती नजर आ रही है। सियासी जमातें हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन के वक्त अवाम से हजारों झूठे वादे करके सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन बाद में अवाम से किए गए वादे पर मुकर जाते हैं। इसलिए अवाम को अपने हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी कभी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ता है, जिससे अवाम अपना एहतजाजी मुजाहरा पेश करते हैं, जो जमहूरी हुकूमत में एक आम बात है। लेकिन कल बतारीख 7 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार को उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया इलाके में एहतजाज का एक अनोखा अंदाज देखा गया। इस तरह का एहतजाज आप भी शायद कभी नहीं देखे होंगे। बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और चाकुलिया के साबिक MLA अली इमरान रम्स विक्टर की पुकार पर हजारों अवाम, मर्द, औरत, बुजुर्ग, नौजवान बिला लिहाज हिंदू मुस्लिम नेशनल हाईवे नंबर 31 पर एहतजाजी जुलूस में शामिल होकर हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी जुलूस कानकी बस स्टैंड से मनोड़ा चौक तक तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। दरअसल यह एहतजाजी जुलूस हुकूमत मगरबी बंगाल के खिलाफ था। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अवाम को यकीन दिलाई थी कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक मगरबी बंगाल में SIR और वक्फ एक्ट 2025 लागू होने नहीं देगी। लेकिन SIR और वक्फ एक्ट लागू हो चुका है, जिससे अवामुन्नास में बेचैनी और खौफ व हरास का माहौल तारी है। इसलिए विक्टर की रहनुमाई में खुसूसी तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ यह एहतजाजी जुलूस था, जो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से अंजाम दिया गया। अवाम सिर पर काली पट्टी, हाथ में काला झंडा और मोदी ममता की सांप वाली तस्वीर का पम्फलेट लेकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च किया। जुलूस का आगाज कानकी बस स्टैंड से हुआ और इख्तिताम मनोड़ा चौक में विक्टर की तकरीर से हुआ। जुलूस मनोड़ा पहुंचकर पहले मगरबी बंगाल की मौजूदा वज़ीर आला ममता बनर्जी की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ाया। तस्वीर पर RIP भी लिखा था। तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर धुनी दी गई, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह किसी के इंतकाल पर किया जाता है। मौत पर दुआया कलमात भी पढ़े, 1 मिनट का खामोश शोक भी मनाया गया और फिर ममता बनर्जी का डेथ सर्टिफिकेट भी अवाम के दरमियान पेश किया गया। इसके बाद विक्टर इस पूरी सरगर्मियों का खुलासा करते हुए तकरीर भी किए। काबिल जिक्र बात है कि कानकी और चाकुलिया की पुलिस बड़ी एक्टिव रही और जुलूस के इख्तिताम तक माहौल को पुरअमन बनाए रखा। एहतजाज में शामिल चाकुलिया महिला कांग्रेस की सदर नाजिया अली बेबी भी खवातीन के साथ पेशो पेश रहीं और खवातीन के ताल्लुक से मोदी और ममता पर निशाना बांधी। आज हमारे बंगाल का जो हालत है, इसको देखते हुए जो आज हमारा मदरसा छिनने जा रहा है, कब्रिस्तान छिनने जा रहा है, इदारा छिनने जा रहा है, कल को मंदिर मस्जिद छिनने जा रहा है, शमशान छिन जाएगा, तो इसके लिए अगर औरतें घर में बैठ के रहने से नहीं होगा, बल्कि हम सबको एक साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा के इसके लिए आंदोलन में हिस्सादार बनना होगा, ताकि पश्चिम बंगाल की सरकार जो मुख्यमंत्री है उनको हमारी मांगे मानने पर मजबूर होना पड़े। जो हम लोग आपका जो बिल आप तैयार करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट हम लोग हैं। हम लोग पहले जैसा जिंदगी गुजार रहे थे, सबको हिंदू मुसलमान भाई भाई मिलके वही जिंदगी वही शांति हम लोग चाहते हैं जो ममता बनर्जी के राज में हम लोग होते जा रहे हैं। आप इसका जीता जागता सबूत देख सकते हैं। जो आज जब हम लोग मनमोहन सिंह के दौर में थे तो इतना जाति पाति नहीं था, लेकिन जब से TMC और BJP सरकार में आई है
हिंदू और मुसलमान दो भाग में बच चुके हैं। अंग्रेज चले गए डिवाइड एंड रूल करके, उस फॉर्मूला को ये लोग अपनाए हुए हैं। आज पिछला जो इलेक्शन जो बिहार में हुआ है, 10,000 रुपया करके दे के बीजेपी सरकार जो है वोट तो बहुत मात्रा में ले ली, लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, हिंदुओं के घरों पर नहीं चल रहा है? आप अगर देखें तो हिंदुओं का घर ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा स्कीम का हम लोगों को जरूरत नहीं है। जब वो कन्याश्री, रूपोश्री, लक्की भंडार नहीं तो था तो क्या हम लोग की जिंदगी नहीं गुजर रही थी? मैं तो ये मानती हूँ जो उस टाइम हमारी जिंदगी सहूलियत से, खुशी से, हिंदू मुसलमान मिल के हम लोग जिंदगी अमन और शांति के साथ गुजार रहे थे। आप लोग इस प्रोटेस्ट में कब तक साथ दीजिएगा? क्या पूरा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम सब साथ हैं और हम लोग अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे। तो ममता बनर्जी आप लोग नागिन क्यों दिखाए हैं? आगे भी इसलिए दिखाए हैं जो सेंट्रल में मोदी और स्टेट में जो है ममता बनर्जी, एक बिल में दो सांप है, जो एक मोदी है और यहाँ उसी का दूसरा रूप ममता बनर्जी है, जिसको हम लोगों को समझ में आ गया है और उनकी ये कूटनीति, राजनीति और नहीं चलने वाली है। अब हम लोग उनको दिखा देंगे जो हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक है और हम लोग मिलजुल के क्या से क्या कर सकते हैं। एहतजाज के बाद अली इमरान रम्स विक्टर खुसूसी बातचीत में ममता बनर्जी की दोहरी पॉलिसी, एमएलए मिनहाजुल आरफीन आजाद और मिनिस्टर गुलाम रब्बानी की अहलियत और सियासी शऊर पर सवालिया निशान छोड़े। जो एहतजाज था एसआईआर के खिलाफ था, तो ममता बनर्जी खुद 4 अक्टूबर को तो कलकत्ता की सड़कों पर एसआईआर के खिलाफ उतरी थी। आप कैसे देखते हैं इसको? मैंने तो तस्वीर से ही साफ हो रहा है कि मैंने कहा है क्या कि एक ही गड्ढे की दो सांप है, एक का नाम ममता, एक का नाम मोदी है। ये जो एसआईआर, इसी ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं जिंदा रहूंगी तो एसआईआर नहीं होगा, तो फिर यही ममता बनर्जी नोटिफिकेशन जारी करके 92,000 सरकारी मुलाजिमों को एसआईआर का ट्रेनिंग करने भेज देती है, एसआईआर का ट्रेनिंग करने भेजती है, बीएलओ बना के गांव-गांव में भेज दिया जाता है और एसआईआर पूरे बंगाल में शुरू हो गया और फिर वही जुलूस निकालती हैं। तो ममता बनर्जी का दिखाने का दांत कुछ और है और खाने का दांत कुछ और है। तो ये ममता बनर्जी का जो है दोहरा चेहरा है, वो दोगली औरत हैं और वो एक हिपोक्रेट हैं जो हिपोक्रेसी के साथ सरकार चला रही हैं। एक तरफ मुसलमान करती हैं, एक तरफ मुसलमानों की क्या मदरसा, मकतब, खानका, कब्रिस्तान सब कुछ कब्जा करवाने का काम कर रही है। सर, गोलघर 2 के जो मौजूदा एमएलए है मिनहाजुल आरफीन आजाद साहब उस दिन मीडिया में बोले हैं कि कोई भी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तर दिनाजपुर में नहीं है, लेकिन फिर खुद टीएमसी के लीडर्स जो है ये लोगों के पास जाकर पैसा और डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? मैंने तो शुरू में ही कहा कि टीएमसी जो है ये दलालों की पार्टी हो गई है, ये कफन बेचकर भी पैसा कमाने चाहते हैं। तो इसलिए इन लोगों से कोई उम्मीद करना आज के दिन में बेकार है, क्योंकि ना इनके पास मुकम्मल जानकारी है, ना मुकम्मल समझदारी है और न ही हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए वो हौसला है। ये लोग गुलाम हैं और अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश में हुकूमत की थी ना, तो ऐसे ही कुछ लोगों को अपने फौज में शामिल करके हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था। इसी तरह आज मोदी और ममता ऐसे ही दलालों को अपने टीम में शामिल करके हमारे मुल्क को, बंगाल के लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। सर, अब भाषण में बोले भी कि गुलाम रब्बानी और मिनहाजुल आरफीन आजाद को आज की आप दावत दिए थे, लेकिन कहीं वो आते तो अगेंस्ट हो जाता, फिर ममता बनर्जी उन लोग को भी बाहर निकाल देती थी हुमायूं कबीर की तरह। अरे भाई, अगर ममता बनर्जी उनको निकाल देती तो उनकी इज्जत रह जाती। आज ममता बनर्जी के आंचल के नीचे छुपकर भी ये अपना मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं है। तो इनका ये जो है, मैं तो मौका दे रहा था कि जहां शुभेंदु अधिकारी ने खुले लफ्जों में मीडिया के सामने खड़े होकर ललकारा था कि चकुलिया के एमएलए मिनहाजुल आरफीन आजाद साहब को, हमारे मगरबी बंगाल के मिनिस्टर ग्वालपोखर के एमएलए जनाब गुलाम रब्बानी साहब को, कि आप कौन से गड्ढे में छुपे हुए हैं, आप निकल के मुसलमानों के लिए बोलो। इतनी शर्म अगर इनको होती तो उसी वक्त ममता के सामने अपना रिजिग्नेशन देकर आज आवाम के बीच में खड़े होते हैं। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।